हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम उरूसा मुबीन है। मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और मैं वेलकम करता हूं आप लोग सबको अपने चैनल पाक रियलिटी टीवी पे। हमने अभी रिसेंटली जो है इंडिया के पास जो 5 राफेल जेट प्लेन्स जो हैं वो आए, उसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया था। आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। आज हमारे पास जो है वो राफेल जो आपका जेट प्लेन है उससे रिलेटेड ही जो है वीडियो है, मगर इसके अंदर जो है वो डिफरेंस बताया गया है, यानी कि कंपैरिजन किया गया है कि पाकिस्तान का F-16 है और चाइना का J-20 है और इंडिया के पास राफेल है। तो देखना यह है कि भाई राफेल जो है वो इन दोनों जहाजों के मुकाबले में बेहतर है या उनके लेवल का है या उनसे कम है। तो वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे आपसे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको मेरी तमाम तर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और हम आप लोग को ये बता देते कि हम लोग संडे को लाइव आते हैं, एवरी संडे आते हैं लाइव। इंडिया का टाइम होता है 8:30 PM, पाकिस्तान का टाइम 8 PM। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पे भी हमें ज्वाइन कीजिएगा। और मेरे हमारा व्लॉग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। उसका नाम है उरूसा मुबीन, UROOSA MOBEN मुबीन। उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 1 2 3। राफेल विमान अब हमारा है और इसीलिए भारतीय वायुसेना में एक जबरदस्त उत्साह है। उत्साह पूरे देश में है, जोश भी है। लेकिन इस राफेल का मतलब क्या है? इस राफेल का मतलब अब यह है कि हमारे तमाम पड़ोसी मुल्क अब बस देखते रह जाएंगे। पाकिस्तान और चीन के पास राफेल का जवाब ही नहीं है। आपको बता दें, इस राफेल को अंबाला एयरफोर्स बेस पर तैनात किया जाएगा। लेकिन क्या है इसकी खूबियां जिसकी वजह से हम ये माने कि भारतीय एयरफोर्स को राफेल मिल जाने के बाद हम पाकिस्तान और चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हिंदुस्तान के पास अगर राफेल है तो बाकी इन दो मुल्कों के पास कौन से विमान हैं जो टक्कर देने की कोशिश करते हैं? F-16 पाकिस्तान के पास, जो उसने अमेरिका से खरीदी है, टिकता ही नहीं है राफेल के पास। चीन जिसके पास J-20 है, लेकिन वो कई मामलों में टक्कर देता है। आइए आपको बताते हैं, आंकड़ों के जरिए एक एक जानकारी देते हैं जिससे आप ये समझ जाएंगे कि आखिर राफेल में ऐसी क्या ताकत है जिसकी वजह से अब हम राहत की सांस ले सकते हैं और इस उत्साह का मतलब क्या है। तो सबसे पहले आइए आपको बताते हैं, राफेल का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है, जबकि F-16 उसका रेडियस है 4200 किलोमीटर, वहीं J-20 का 3400 किलोमीटर। कॉम्बैट रेडियस यानी अपनी उड़ान स्थल से जितनी दूर विमान जाकर सफलतापूर्वक हमला कर लौट सकता है, उसे विमान का कॉम्बैट रेडियस कहते हैं। राफेल में 3 तरह की मिसाइलें लगेंगी। हवा से हवा में मार करने वाली मोर्टार मिसाइल, हवा से जमीन में मार करने वाले स्कैल्प मिसाइल, तीसरी है हैमर मिसाइल। इन मिसाइलों से लैस होने के बाद काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ेगा हमारा राफेल। राफेल में लगी मोर्टार मिसाइल 150 किलोमीटर और स्कैल्प मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जबकि हैमर यानी हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज एक ऐसी मिसाइल है जिनका इस्तेमाल कम दूरी के लिए किया जाता है। यह मिसाइल आसमान से जमीन पर वार करने के लिए कारगर साबित हो सकती है। पाकिस्तान के F-16 में सिर्फ एमरॉम मिसाइलें हैं और ये एमरॉम मिसाइलें सिर्फ 100 किलोमीटर के रेडियस में ही मार कर सकती हैं। चीन के J-20 में 300 किलोमीटर तक मार करने वाली PL-15 मिसाइलें हैं और 400 किलोमीटर तक मार करने वाली PL-21 मिसाइल लगी है। राफेल ऊंचाई हासिल करने के मामले में पाकिस्तान के F-16 से बहुत आगे है। पाकिस्तानी F-16 का रेट ऑफ क्लाइंबिंग 254 मीटर प्रति सेकंड है। राफेल का रेट ऑफ क्लाइंबिंग 300 मीटर प्रति सेकंड है, जबकि चीन के J-20 की 304 मीटर प्रति सेकंड है। राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। पाकिस्तानी F-16 1 मिनट में 15,240 और चीन का J-20 1 मिनट में 18,240 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। चीन के J-20 फाइटर जेट की स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। पाकिस्तान F-16 की गति 2414 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि भारतीय राफेल की गति इन सब को पीछे छोड़ते हुए 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ध्वनि की गति से भी दोगुनी स्पीड। राफेल ओमनी रोल लड़ाकू विमान है।
यह पहाड़ों पर कम जगह में उतर सकता है। इसे समुद्र में चलते हुए युद्धपोत पर उतार सकते हैं। राफेल चारों तरफ निगरानी रखने में सक्षम है। इसका टारगेट अचूक होगा। 360 डिग्री विजिबिलिटी की वजह से पायलट को बस विरोधी को देखना है और बटन दबा देना है, बाकी काम कंप्यूटर कर लेगा। राफेल विमान एक बार में करीब 26 टन यानी 26,000 किलोग्राम वजन ले जा सकता है। ये महज 1 मिनट में 36 से 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। एक बार फ्यूल भरने पर यह लगातार 10 घंटे की उड़ान भर सकता है। राफेल पर लगी गन 1 मिनट में 2500 फायर करने में सक्षम है। राफेल में जितना तगड़ा रडार सिस्टम है उतना F-16 में है ही नहीं। राफेल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में एक साथ 40 टारगेट की पहचान कर सकता है, जबकि पाकिस्तानी F-16 का रडार 84 किलोमीटर के दायरे में केवल 20 टारगेट को ही पहचान सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे हम क्यों कह रहे हैं हमारा रफाल सबसे आगे। जबरदस्त सी वीडियो बनाई है। इनका अच्छा नाम तो मुझे नहीं पता। किया है। हाँ, आज तक इंडिया ने देखिए वो एक ऑब्वियस सी बात है। जब हमने पहले भी रिएक्शन वीडियो करी है रफेल के ऊपर, तो उसमें भी हमने कहा था कि नो डाउट के रफेल जो है वो एक बहुत बेहतर जेट है, जेट एयरक्राफ्ट है, और जिस मुल्क के पास भी है वो अपने आप को एक मजबूत मुल्क जो है वो कंसीडर करेगा। तो यही चीज यहाँ पर भी अभी देखने में आई। हाँ ठीक है कि चाइना के पास जो J-20 है वो थोड़ा टक्कर दे रहा है, मगर पाकिस्तानी F-16 थोड़ा सा कुछ मामलात में तो पीछे है। मगर जो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अभी क्योंकि जाहिर सी बात है कि हालात थोड़े इंडिया और चाइना के खराब चल रहे हैं, तो अगर कोई, मैं तो यही दुआ करूंगा कि भाई अमन हो जाए, कोई जंग ना हो। कोई, मैं कभी भी इस तरफ जाने की कोई दुआ नहीं करता, क्योंकि मैं बीइंग अ पाकिस्तानी हूँ, मगर मैं फिर भी नहीं चाहता कि भाई इंडिया और चाइना की कोई जंग हो। मैं चाहता हूँ कि बस पीस रहे, वो चाहे इंडिया पाकिस्तान हो या इंडिया चाइना हो या पाकिस्तान के साथ कोई और मुल्क हो, तो सब जगह पे अमन रहे। मगर बिलफर्ज अगर कभी ऐसा होता है तो ये इंडिया के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, कि 5 रफेल उनके पास जेट्स हैं, और उसके जाहिर सी बात है कि फिर उसके बेनिफिट्स भी हैं। और रफेल जेट की बहुत जबरदस्त स्पीड भी होती है और फायर भी, मतलब जैसे अब मैं उसकी जो बात करूं, जो इसका रडार है वो एक ही वक्त में पता नहीं कितने, मतलब F-16 का तो 20 बताया था कि 20 चीजों को जो है वो टारगेट कर सकता है, मगर रफेल जो है वो मोर देन 40 जो है वो एट अ टाइम जो है वो डिटेक्ट कर सकता है अपने, जो भी अगर दुश्मन के जहाज हैं या मिसाइल्स आ रहे हैं तो उसको वो डिटेक्ट कर सकता है। ये एक बड़ी बात है। फिर स्पीड बड़ी मायने रखती है, क्योंकि जब आप आसमान पे है ना, तो वो बस स्पीड का गेम बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, एक और बड़ी चीज जबरदस्त जो इस वीडियो में इन्होंने पॉइंट आउट करी है वो ये कि जब वो उसका जो रेडार सिस्टम है, वो उसका जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, सॉरी, वो इतना एफिशिएंट है कि मतलब पायलट को कुछ खास अपना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली इतना उसका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जिसको कहते हैं, वो इतना जबरदस्त स्ट्रांग है कि वो बस मतलब कंप्यूटर में उसको फीड करना और वो सारी चीजें खुद से डिटेक्ट कर लेगा। टेक्नोलॉजी उसके अंदर मतलब लगाई गई है, जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जितनी ज्यादा वो चीज होगी यार, ये तो बात है कि एडवांसमेंट आती जा रही है, और हर मुल्क की जो भी आर्मी होती है या एयरफोर्स होती है या नेवी होती है, वो ये कोशिश करती है कि यार अपने आप को जो है वो एडवांस करते जाएं, अपने आप को अपडेट करते जाएं इस तरह की इक्विपमेंट से, चाहे वो इस तरह के जेट्स हों या फिर कोई जो है वो गन्स वगैरह हों, या फिर बहुत प्राउड मोमेंट होता है कंट्री के, मतलब अपने मुल्क के लिए भी और इंडिया के लिए। हम दोबारा उनको मुबारकबाद देंगे कि उनके लिए बहुत खुशखबरी है, और वो बहुत सिक्योर भी फील करेंगे कि अब हमारे पास एक ऐसी चीज है जिससे हम लोग फाइट कर सकते हैं सारे मुल्क। और फिर आवाम भी जो होती है ना, जो मुल्क के लोग होते हैं, वो भी बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आर्मी से ज्यादा ना आवाम खुश हो रही होती है, क्योंकि वो अपनी मुल्क की आर्मी पे भरोसा रख रही होती है कि यार देखो अब ये हमारी आर्मी जो है ना वो और स्ट्रांग हो जाएगी, और अगर कुछ भी ऐसे हालात हो जाते हैं अल्लाह ना करे किसी भी मुल्क के जंग वाले, तो ये है कि वो ये समझते हैं कि यार हमारे पास एक बेहतर चीज है जिससे हम लड़ सकते हैं जी। तो आई होप आप लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा आज की वीडियो को, और मैं फिर से जाते जाते एक मैसेज दूंगा कि यार हमें कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल किसी के साथ जंग ना हो, ठीक है ना। अच्छा, और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम बहुत जबरदस्त ऑलरेडी तकरीबन 100 वीडियोस होने वाली है, रिएक्शन वीडियोस, और मजीद आने वाली है बड़ी जबरदस्त, जिसमें सॉन्ग्स हैं,
हैं और वीडियोस मुख्तलिफ मूवीज के सीन्स है, फिर इस तरह की कोई एजुकेशनल वीडियोस हैं जो इंडिया से रिलेटेड है ज्यादातर, एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से, इवन एक कमेंट से हम लोगों को इतनी मोटिवेशन मिलती है कि हम और ज्यादा उसकी तरफ जाते हैं कि नहीं हमें और बनानी चाहिए, अब हमें और टाइम, वरना ये होता है कि हम इतनी मेहनत से बना रहे हैं और इतनी ज्यादा, और अक्सर तो ब्लॉग कर देता है यूट्यूब। बहुत सारी हम मूवीज के सीन जब उस पर इतना रिएक्शन देते हैं, उस पर एडिटिंग करते हैं, इतना टाइम लगाते हैं, जब उसको अपलोड करते हैं तो पता चलता है वो ब्लॉक हो गई, वो टेरिटरी वाइज जो है वो ब्लॉक हो जाती है। तो वहाँ पे भी हमें की बहुत ज्यादा इस वजह से हम लोगों को पैसे की जरूरत है। आप लोग बहुत प्यार भी देते हैं, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से ना हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। हमारे जो वीलॉग का चैनल है उरूसा मुबीन, उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे, वहां पे फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो हमारा वीलॉग चैनल है उसके लिंक्स मौजूद हैं। और अगर वीडियोस देखनी है तो यूट्यूब का जो हमारा वीडियो सेक्शन है वहां जाके आप हमारी तमाम रिएक्शन वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगली वीडियो में आपसे जल्द मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।